हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 8th बोर्ड के इंग्लिश मॉडल पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आपके लेटर एप्लीकेशन लिखने कैसे हैं, उन सब के आंसर जो आपके मॉडल पेपर में वो सभी मिलेगा। टाइम आपके पास 2.5 घंटा रहेगा। बात कर चुके हैं हम, 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है उनके आंसर लिखने कैसे हैं उसके बारे में भी मैंने कंप्लीट एकदम सोल्यूशन बना रखा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन को, समझ लेते हैं कि आपको उनके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हु वर किल्ड इन द इंसिडेंट। इंसिडेंट में कौन मारा गया? ठीक है, घटना में कौन मारा गया? कौन सी घटना? सुनामी वाली। तो देखिएगा, हिज 2 चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस मदर, मदर्स ब्रदर, या फिर ऑल ऑफ देम। तो अपना ऑप्शन इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? डी। तो अब ये डी आप अपने आंसर शीट में कैसे लिखोगे उसके बारे में भी कंप्लीट सोल्यूशन है। ठीक है ना, तो पहले डील कर देते हैं, देख लेते हैं हम 1 से 20 क्वेश्चन, फिर आपको एकदम आंसर शीट जो मैंने तैयार की है उसी पे चलेंगे सीधे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड टिली बिकेम अवेयर ऑफ द अपकमिंग कैलेमिटी। अपकमिंग यानी आने वाली, कैलेमिटी इन दुर्घटना के बारे में टिली कैसे अवेयर हो गई, पता लग गया। तो उसे कैसे पता लगा था? वीडियो ऑन सुनामी, उसने वीडियो देखा था सुनामी में। ठीक है ना, तो सुनामी के बारे में, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हु वॉज सेव्ड विद इग्नेशियस। इग्नेशियस के साथ कौन बच गया? तो कौन बच गया था? 3 अदर चिल्ड्रन। ठीक है ना, ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट कर दोगे। ठीक है ना, क्योंकि हिज वाइफ, उसकी वाइफ नहीं बचे और हिज फादर नहीं बचे, ऑल ऑफ देम सभी तो बचे नहीं थे, ये बच गए थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है January 25th 1915 वॉज द डेट ऑन विच। ये जो डेट थी ना, इस दिन क्या हुआ था? ठीक है ना, तो इस दिन क्या हुआ था? जिम्स लेटर केम टू कॉनी। इस दिन है ना, जिम का लेटर कॉनी को मिला था। ठीक है ना, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जिम अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। जिम के अनुसार क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो जिम के अनुसार चैप्टर में आया है कि कोल्ड एंड फ्रॉस्टी होनी चाहिए। ठीक है ना, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से। लेकिन सत्य है कि मैं अशेम्ड, शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए, इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, कि ये फ्रिट्ज ने शुरू किया। इन द अबोव सेंटेंस फ्रिट्ज रेफर्स टू। ये फ्रिट्ज वर्ड है ना, ये किसके लिए आया है? तो ये हम जानते हैं किसके लिए आया है, ये आया है अपने जर्मन सोल्जर के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, मेघना शेव्ड हर सेल्फ फ्रॉम सुनामी बाय। सुनामी में बचा ली गई, किसके द्वारा बचा ली गई? ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि वो स्विमिंग टूवर्ड्स द शोर, खुद तैर के नहीं गई। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़े पे, वुडन डोर मतलब एक लकड़े पे तैर के गई। डोर सॉरी, डोरियन दरवाजा, दरवाजे पे तैर के गई। ठीक है, फिर है द हेल्प ऑफ, ये नहीं है, रिलीफ हेलीकॉप्टर ने उसको देखा ही नहीं था। ऑप्शन बी, इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है द सुनामी वेव्स वर ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक। ठीक है, सुनामी जो है मैसिव अर्थक्वेक के साथ आई, कहाँ पर आई थी ये? तो ये आई थी अपने ऑफ नॉर्दर्न सुमित्रा पे। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट कर दोगे आप। 9 देखिए, परिमल घोष वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग बिपिन बाबू। परिमल घोष सफल हो गए थे बिपिन बाबू को क्या करने में हो गए थे सफल? तो आप इसमें करेक्ट आंसर आप कर दोगे, हंसने के लिए नहीं, बिल्कुल भी। थिंकिंग दैट देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग विद हिज माइंड। हाँ, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कह दोगे इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, और रांची जाने के लिए तो माने नहीं थे, और दैट ही वॉज नो स्ट्रेंजर, ये भी मनाने में वो सफल नहीं हो पाए थे कि वो स्ट्रेंजर नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द वर्स्ट सफरर्स अंडर द ब्रिटिश रूल वर। ब्रिटिश रूल के अंदर सबसे ज़्यादा सफ़र यानी परेशान होने वाले या कष्ट भोगने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप जानते हैं इसमें सबसे ज़्यादा अपने द पुअर फार्मर्स एंड आर्टिसंस है ना, जो मजदूर थे और किसान थे गरीब, वो सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 है इन द अर्ली 19th century राजा राम मोहन राय वॉज। क्या थे 19th century में राजा राम मोहन राय? तो वो थे अपने एन एबल फाइटर, नहीं ये नहीं है। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर, हाँ, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट कर दोगे। ठीक है ना, रिफॉर्मर थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द बिजनेस कम्युनिटी वेलकम द ब्रिटिश बिकॉज। बिजनेस कम्युनिटी थी ना, इनका वेलकम करते थे अंग्रेज़ों का। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि द ब्रिटिश रूल हैड ब्रॉट अ डिग्री ऑफ पीस, उनका ऐसा मानना था। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें? सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 है चुनीलाल
ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। चुनी लाल केम टू विजिट बिपिन बाबू अगेन एंड अगेन बिकॉज वो उनके पास रोज़ रोज़ आता था, कारण क्या था, ही वॉज हिज ओल्ड फ्रेंड, बिल्कुल था। इट वॉज हिज कस्टम, ये उसका रिवाज था, ऐसा ये फ्रेंड था लेकिन फ्रेंड होने की वजह से नहीं आता था। ही वॉन्टेड टू बोरो सम मनी, पैसे भी नहीं चाहता था। ही वॉन्टेड हिम टू हेल्प हिम गेट अ जॉब, हाँ ये वो चाहता था कि उसे जॉब मिल जाए, इसलिए वो आता था। तो ऑप्शन इसमें क्या कर दोगे आप, डी। फिर 14 नंबर देखिए, वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन द क्लाइंबर्स गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम, इंस्पिरेशन किससे मिलती है उन्हें, तो उन्हें अपने साथ वालों से मिलती है, एक दूसरे से, ईच अदर, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन क्या कर दोगे 14 में आप, डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अंडर रेगुलेशन थर्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश रूल में जो थर्ड रेगुलेशन था उनके अनुसार वो क्या करते थे, इंडियंस वर टू पे हायर टैक्सेस, नहीं। ब्रिटिश गुड्स बिकेम चीप, नहीं। कॉटन वीवर्स बिकेम पुअर, नहीं। इंडियन शुड बी कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, हाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारतीयों पे कोई ट्रायल नहीं किया जाता कोर्ट में और सीधे जेल में डाल सकते थे। फिर आपके लिए एक छोटा सा पैसेज दिया और पैसेज में से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये पैसेज आप पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। और देखिए, हु वॉज पैनी, पैनी कौन थे, तो इसका आंसर शीट में लेके चलूँ उससे पहले दो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं यहाँ पे एक बार इसका आंसर बोल देता हूँ। तो हु वॉज पैनी, तो पैनी वॉज जॉडीज फादर, ही वॉज बिटन बाय अ पॉइजनस रेटल स्नैक, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। फिर 17 देखिए, वॉज पैनी प्लीज टू सी द फोन वाई, क्या वो उसको देख के खुश हुए थे, और हुए थे तो क्यों, तो आंसर है यस, खुश हुए थे। पैनी वॉज प्लीज्ड टू see the phone, Jody was unhappy without the phone, now the phone had been found, Jody and Penny were happy, ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इस पैसेज में आपको ये मीनिंग बताना इस वर्ड का कि ग्रिप्ट, ग्रिप्ट का मीनिंग होता है क्लच्ड, ग्रिप यानी पकड़ना, क्लच यानी भी पकड़ना, तो सेम मीनिंग वाला सिनोनिम हो गया अपना ये, ठीक है ना। फिर ये वाला पैसेज पढ़ोगे और इनके आंसर देने हैं। तो पहला है, द फोन स्टार्टेड आफ्टर, फ़ोन है ना वो चलना प्रारंभ हो गया किसके पीछे, तो आप जानते हैं जॉडी के पीछे चलना शुरू हो गया, इस पैसेज को पढ़ोगे लग जाएगा पता। ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय एज ही फेल्ट दैट, जैसा कि उसने महसूस किया और लाइट हेडेड फील कर रहा था वो, कब, तो आप कहोगे द फोन वॉज क्राइंग, नहीं, इट वॉज टेकिंग वॉबली स्टेप, इसमें आप ऑप्शन बी कर दोगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ से और रीअरेंज करने के बाद, अगर रीअरेंज इसको हम करें तो कैसे करेंगे, दे आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग इन द रूम, ठीक है ना। और चाइल्ड, चाइल्ड कैसे लिखोगे, आर्टिकल लगेगा, द चाइल्ड वॉज फ्लाइंग अ काइट, ठीक है, द चाइल्ड वॉज फ्लाइंग अ काइट, इस प्रकार से कर लोगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, आई डिसाइडेड टू गो टू बीच, मैंने बीच जाने का निश्चय किया, किस लिए, वॉक अलॉन्ग द सी शोर, समुद्र के किनारे चलना, तो मतलब एंड, ठीक है। आई डिसाइडेड टू गो टू बीच एंड वॉक अलॉन्ग द सी शोर, ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल डैश आई वॉन्ट टू स्टडी, आई गो टू स्कूल बिकॉज, क्योंकि, क्या, क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट है, ही वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत कठोर परिश्रम कर रहा है, कुड नॉट सक्सीड, अपोजिट दिखा रहा है मतलब बट कुड नॉट सक्सीड, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्वेश्चन शुरू करना है, यहाँ से आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इसके आधार पे। चलिए हम सीधे अब आंसर शीट पे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो पे पीछे आके भी देख सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको अब सारे आंसर यहाँ पे आंसर शीट, ये आंसर शीट है, थोड़ी सी देखना। सबसे पहले आपकी बोर्ड की आएगी, इससे थोड़ी अलग आएगी, ये तो जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले अलग आएगी तो क्या आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, फिक्स है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे वर्ड्स में अपने रोल नंबर लिख देने हैं, यहाँ पे आप वर्ड्स में लिख सकते हो, नहीं तो आप वर्ड्स में लिखने हैं। फिर आप यहाँ अपनी क्लास लिखिएगा, सब्जेक्ट, फिर डे और डेट, ठीक है, ये सब लिखना है। इसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन रहना बिल्कुल ऐसा ही है। फिर देखिए आपका सेक्शन जो फर्स्ट है उसमें आप ऐसे बनाओगे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप एक टेबल बनाओगे, ठीक है, टेबल ऐसे ही बनानी है आपको।
फिर टेबल में जो क्वेश्चन है जहाँ तक ऑप्शन बेस्ड है सबके लिए टेबल बना दो और फिर ऑप्शन सारे लिख दो, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए, मैंने यहाँ सारे लिख दिए। 16 और 17 डिस्कस कर चुके हैं हम, 20 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर 18, 19, 20 क्वेश्चन का नंबर लगाओ और उनका आंसर ऐसे लिख दो। जो सेक्शन सेकंड शुरू होता है जिसमें अभी हमने बात की थी, जिसमें आपको रीअरेंज करना था सेंटेंस को, ठीक है ना, ये रीअरेंज करे हुए रखे हैं मैंने। फिर फिल इन द ब्लैंक्स था, उसके अंदर आपको ये 2 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। उसके बाद में आपके जो सेंटेंस था 9, 10, 11, जैसे कि आपको सेल्डम से सेंटेंस बनाना, हार्ड से, वेरी से, देयर से, तो सेल्डम से आप क्या बना दोगे, वी सेल्डम प्ले क्रिकेट दीज डेज। हार्ड से विजय वर्क्स वेरी हार्ड फॉर बोर्ड एग्जाम्स। वेरी से शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। देयर से देर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है ना, ऐसे बना दिया। फिर 19 क्वेश्चन है, उसका आंसर आप क्या लिखोगे, कॉनी मैकफर्सन थॉट दैट, जैसे कि क्वेश्चन तो ये है कि कॉनी ने क्या सोचा कि उसका विजिटर कौन है, तो उसने सोचा दैट द विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन, उसने सोचा कि जो विजिटर है उसका पति जिम है, ठीक है। फिर आंट का मतलब चींटियों का नियम क्या होता है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो आंट्स प्रिंसिपल आर कंप्लीटली राइट, वी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड एवरीबडी शुड बी थिंक ऑफ फ्यूचर, हर किसी को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, ये एंट का प्रिंसिपल था, ठीक है, और उसके नज़रिए में, वो अपने नज़रिए में एकदम बिल्कुल सही भी थी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखोगे आंसर, टिल्ली एंड हर मदर शॉ द बीच गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिखोगे, द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड बाय देयर पॉलिसी दे सपोर्टेड वन इंडियन प्रिंस टू डिफीट द अदर, ठीक है, तो सबड्यू करती गई अपनी पॉलिसी से, तो एक राजकुमार को या राजा को हराने के लिए दूसरे राजा की वो मदद करती थी। क्वेश्चन नंबर 17, चुनीलाल वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू, ही वॉन्टेड अ फेवर फ्रॉम बिपिन बाबू इन हिज जॉब। फिर 18 का आंसर लिखोगे, द एडवेंचर विच इज़ रिस्की, एडवेंचर जो रिस्की होता है, इज़ ऑल्सो प्लेजरेबल, लेकिन प्लेजरेबल होता है, आनंद देने वाला होता है, क्यों, बिकॉज मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, क्योंकि आदमी को मुसीबतों का सामना करने में खुशी महसूस होती हैं, इसलिए। 19 का आंसर लिखोगे, मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी, वो जॉडी को अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था, अलोन, बिकॉज ही थॉट जॉडी माइट गेट लॉस्ट, कि लॉस्ट मतलब खो जाएगा जॉडी कहीं, और गेट बिटन बाय द स्नेक, या किसी सांप से काट लिया जाएगा, इसलिए मिलविल जॉडी को उधर जब वो फ़ोन को ढूंढने गए ना तब अकेला नहीं छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है उसके अंदर आपको एक लिखना है लेटर अपने फ्रेंड को, और वो भी किसके बारे में, उसको इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, ठीक है ना। तो लेटर लिखने का एक बेहतरीन तरीका हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले अपना एड्रेस ऊपर लिखो, फिर आपको एक स्पेस छोड़ना है, फिर आपको डेट इसी पैटर्न में लिखनी है, फिर एक और स्पेस छोड़ो, क्योंकि ये लेटर पर्सनल है इसलिए वापस यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं आता है, रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखा जाता है यहाँ, अपने माय डियर फ्रेंड ललित या जो भी आपके फ्रेंड का नाम है क्वेश्चन में मेंशन है तो वो लिख दो, ठीक है। अब क्यों लिखोगे, होप यू आर वेल, आई रिसीव्ड योर लेटर yesterday in which you have mentioned that you are not interested in English classes. I was shocked by योर लेटर, मैं आपके लेटर से शॉक हुआ क्योंकि मैंने ये पाया कि तुमने कहा कि लेटर में कि तुम्हें इंग्लिश क्लासें अटेंड नहीं कर रहे हो, पसंद नहीं है। इंग्लिश इज़ अ way to get success because it is a international language. English helps us to get a good job. You have to learn English. You may join the tuition for English. Hope you understand the importance of English. तो इसमें अपने दोस्तों को बताने के लिए कुछ ऐसे आपको लेटर की बॉडी तैयार कर देनी है। फिर नेक्स्ट में कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ये लाइन तो आप मान के चलो कि जो भी आपके इनफॉर्मल लेटर फ्रेंड्स वगैरह को लिखेंगे तो ये लाइन लिखनी है आपको, योर लविंग फ्रेंड पुनीत, क्योंकि क्वेश्चन में जो नाम होता है वही लिखना होता है, पुनीत दिया हुआ इसलिए पुनीत लिखना है। फिर नेक्स्ट में आपको एप्लीकेशन लिखनी है, क्वेश्चन नंबर 21 में एप्लीकेशन है आपको फ़ी कंसेशन मतलब फ़ीस माफ़ी की, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे, सबसे ऊपर डेट लिख दो, अगर आप डेट नहीं डालते हैं तो यहाँ पे आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2,
क्योंकि ये न्यू पैटर्न है, पैटर्न के अनुसार आप लिख सकते हैं। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अजमेर, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, और डेट डाल के फिर एक स्पेस दे के फिर ये लिखोगे तो भी सही है। फिर सब्जेक्ट कंपलसरी है एप्लीकेशन में। फॉर फी कंसेशन, शुल्क मुक्ति के लिए, फीस माफ़ी के लिए। रेस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये लिखने के बजाय आप ये भी लिख सकते हो कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली। आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई गॉट 92 मार्क्स percentage marks in my previous class. My father is a poor farmer. I cannot afford to pay the school fee. I requested you to grant a full fee concession. आप मुझे फी कंसेशन दीजिए। काइंडली अलाउ मी फी कंसेशन। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली अनमोल, क्लास 8 रोल नंबर। ठीक है, ऐसे मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, इसी पैटर्न में लिखोगे। ध्यान रखना, अगर आपने लेटर और एप्लीकेशन जो भी लिखे हैं उनमें हर लाइन आपने एक ही लाइन से शुरू किया। आपको अपनी नोटबुक में पहले ही ऐसे एक सीधी लाइन खींच लेनी है, ठीक है ना, आंसर शीट में। ठीक है, फिर ये लाइनें सारी मैंने खींची तो इसी हिसाब से आप खींच के फिर ऐसे करोगे। फिर आपके नेक्स्ट में है माय फेवरेट टीचर। आपको कीवर्ड दिए हुए हैं, उसके आधार पे लिखना है माय फेवरेट टीचर के ऊपर। तो आई रीड इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अमरोर जयपुर, देर आर मैनी टीचर्स इन माई स्कूल। ठीक है, ये लाइन तो आप याद रखिए अगर के बारे में आ गया है तो। फिर आपके टीचर का नाम, तो श्याम रतन जी इज़ माई फेवरेट टीचर। अब वो एज क्या है उनकी, क्वेश्चन मेंशन था, एज क्या है, ही इज़ अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड। अब वो पढ़ाते क्या है, ही टीचेज अस इंग्लिश। अब उनका पढ़ाने का मेथड कैसा है, हिज टीचिंग मेथड इज़ आउटस्टैंडिंग। ही इज़ पंचुअल, वो कैसे हैं, पंचुअल, टाइम पे आते हैं कि हाँ पंचुअल है। ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, है कैसे, काइंड है। ही इज़ गुड प्लेयर ऑफ बैडमिंटन, बैडमिंटन के अच्छे प्लेयर हैं। ही वन मैनी प्राइजेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, उन्होंने कई इनाम जीते हैं। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट्स, ही लव ऑल स्टूडेंट्स एंड वी लव ऑल्सो हिम, वी ऑल्सो लव हिम। ये इतना शॉर्ट में आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, 4 मार्क्स का है टीचर के बारे में। फिर नेक्स्ट देखिए, एक स्टोरी लिखनी है आपको, लॉयन एंड अ माउस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो वंस अपॉन ए टाइम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो वंस अ लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक बार सो रहा था कौन, शेर, पेड़ के नीचे। अ माउस केम देयर, इट जम्प्ड ऑन द लॉयंस बॉडी, द लॉयन वोक अप, ही वॉज वेरी एंग्री, ही कॉट द माउस, ही वॉन्टेड टू किल इट, द माउस वॉज फ्राइटन्ड एंड प्रेड टू लॉयन, लॉयन माउस डर गया और प्रार्थना की, प्लीज़ लेट मी गो किंग एंड आई विल हेल्प यू समडे, मैं आपकी किसी दिन मदद करूंगा। द लॉयन लाफ्ड, लॉयन ऐसा क्या मेरी मदद करेगा, एंड सेट फ्री, सेट हिम फ्री। ठीक है ना, यहाँ पे हिम थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया, भूल गया था, मिस कर दिया था, फ्री। वन डे द लॉयन वॉज कॉट इन द नेट, इन अ नेट, नेट में पकड़ा गया। द लॉयन ट्राइड टू ब्रेक द नेट बट कुड नॉट, तोड़ नहीं पाया। ही रोड अगेन एंड अगेन, द माउस केम देयर, इट कट द नेट विद इट्स, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, इट्स शार्प टीथ, द लॉयन वॉज फ्री, ही वॉज वेरी हैप्पी। अब मोरल लिखना कंपलसरी है, मोरल लास्ट में। मोरल है डू गुड एंड हैव गुड या गेट गुड। ठीक है, अच्छा कर भला हो भला। ठीक है, ये 23 नंबर क्वेश्चन हो गया, 23। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके, वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि आपको इसको कैसे रीअरेंज करोगे, देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इवेंट्स। पहले कौन सी घटना हुई, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये स्टोरी है थर्स्टी क्रो वाले, तो देखो वंस अपॉन अ टाइम, तो इसको दे दो नंबर 1, ये 1। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए क्रो। ठीक है, अब कौवा था, तो कौवे ने क्या किया, कौवा, देयर वॉज, द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी, इसको नंबर दे दो 2। ठीक है ना, 2। द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी। थर्ड नंबर किसको दोगे, थर्ड देख लो, ये फोर्थ वाले को थर्ड दे दोगे। थर्ड क्या लिखा हुआ है, इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, सेकंड वाला, इसको नंबर दे दो आप 4th। क्या लिखा हुआ है, इट फ्लू हियर एंड, सॉरी कौन सा लिया हमने, थर्ड वाला लिया ना, सेकंड वाला लिया ना, देयर वॉज अ पॉट अंडर अ ट्री। ठीक है, इसको ले लिया। अब लास्ट में बचा है, देयर वॉज सम वाटर इन द पॉट, इसको नंबर देखो दोगे 5th।
तो फिफ्थ वाला फिफ्थ पे रहेगा और इस प्रकार से आपको ये लाइनें वापस लिख देनी है। ठीक है, ये कंप्लीट सोल्यूशन है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैं। और तैयारी करते रहिए बेहतरीन ढंग से, बाकी भी मॉडल पेपर है आपको उनका सोल्यूशन भी बड़ी बेहतरीन ढंग से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।